जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें राजस्थान पुलिस के बारे में बता दो कि राजस्थान पुलिस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है राजस्थान पुलिस का। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है राजस्थान पुलिस 2027 वाले साथियों के लिए, ठीक है। उसमें लगभग 1400 से ज़्यादा साथी जो है ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो इसकी लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक जो आप पिन की हुई है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। इस टेलीग्राम की खास बात यह है कि इसमें राजस्थान पुलिस की जो है संपूर्ण गाइडेंस आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी वहाँ पे। और कैसे क्या आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें आपको वहाँ बताई जाएगी, ठीक है। सीटी में भी किस प्रकार से आप 40% ला सकते हो, इसकी भी सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी बातें आपको वहाँ बताई जा रही है हमारे द्वारा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन हो जाना। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस के अंदर आप सिलेबस की ज़्यादा टेंशन मत करो, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले बात आई थी है कि सीईटी के, ठीक है। क्योंकि सीईटी के बहुत ही कम दिन बचे हैं। अब सीईटी के लगभग 60 दिन बचे हैं। तो 60 दिन में आपको कैसे क्या आप अपने को प्रिपेयर करना है, कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि 60 दिन ऐसे मान लो कि कब निकलेंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आपको अब क्या करना क्या है, जैसे मान लो आपने तैयारी करते हुए आपको महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ठीक है। आपने जितना कुछ पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे रिवीजन को देना चाहिए। रिवीजन जितना हो सके आप बार बार जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है उनको बार बार रिपीट करो, ठीक है। अगर आप रिपीट करोगे तो आपने जो पढ़ रखा है वो आप अच्छे से वहाँ पे जाके कवर कर लोगे, ठीक है। बाकी अगर आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो आपने जो पीछे पढ़ रखा है वो भी आप वहाँ पे जाके गलत करके आ जाओगे, तो उसका कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। उसके बाद में सेकंड बात है मॉक टेस्ट। आपको अब लगभग 5 से 10 मॉक टेस्ट तो ज़रूर ही लगाने हैं एग्ज़ाम तक। और मॉक टेस्ट लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाने हैं कि आपने मतलब टेस्ट दिया, सोल्व करने बैठ गए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब इतने ठीक है, अब टेस्ट तो है, तुक्का लगा देते हैं, ठीक है, या फिर अपना आजमाते हैं तुक्के कितने सही होते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। टेस्ट को प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह लेना है और एग्ज़ाम के तरह से ही आपको पेपर को हैंडल करना है। आपको जो जो क्वेश्चन एकदम सटीक आए हैं वही क्वेश्चन करने हैं। और सस्पेंस में अगर जो क्वेश्चन रहे हैं उनमें आप तुक्का ज़रूर लगा सकते हो। तुक्का उसी क्वेश्चन पे लगाए जिस 2 क्वेश्चन में आपको मतलब कन्फ्यूज़ हो, उन्हीं क्वेश्चनों पे आप तुक्का लगाना है। ऐसा नहीं है आपको कोई भी मतलब ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है और आप ऐसे ही आँख बंद करके तुक्का लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और नेगेटिव पे विशेष फोकस करना है इसके ऊपर, टेस्ट के ऊपर। यह नहीं कि भाई टेस्ट तो अपन नेगेटिव कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितने अपने गलत हो रहे हैं। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है जीवन में। वापस बता रहा हूँ कि अगर नेगेटिव ज़्यादा करके आ जाओगे सीटी में तो सीटी से बाहर हो जाओगे। राजस्थान पुलिस का सपना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सीटी को हल्के में मत लो। टेस्ट की प्रैक्टिस करते समय नेगेटिव का विशेष ध्यान रखो कि भाई अपने को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इसको स्किप कर दो, ठीक है, ताकि नेगेटिव ज़्यादा नहीं हो। नेगेटिव कम करने का आपका यही तरीका है, जैसे मान लो आज आपने टेस्ट दिया और आज आपके 18 क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर अगला जब आप टेस्ट दो ना तो आपको कोशिश करनी है कि आपके 18 से 15 क्वेश्चन पे आ जाओ आप गलत होने पे। फिर अगले टेस्ट में आपको कोशिश करनी है कि आपके 10 ही क्वेश्चन गलत हो। ऐसे करके आपकी नेगेटिव मार्किंग सुधरेगी। और नेगेटिव मार्किंग सुधारना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप, मैं पहले फिर बता रहा हूँ, बाहर हो जाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग सुधारने का ये तरीका है कि टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा और जो सटीक क्वेश्चन आए वही आंसर आपको वहाँ पे टेस्ट में करके आना है। ऐसे नहीं कि फालतू में तुक्केबाजी के चक्कर में आप गलत कर दो क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये थी सीईटी की बात। सीईटी पास करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बता रहा हूँ कि अभी आप राजस्थान पुलिस के बारे में सोच रहे हो कि क्या सिलेबस आएगा, कि क्या मेडिकल होगी, मेरे मेडिकल में ये बाहर हो जाऊँगा, मेरी ये प्रॉब्लम, तो इसकी चिंता अभी मत करो। अभी आपको सीईटी पे फोकस करना है। सीईटी पास हो जाएगी, उसके बाद में आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं बिल्कुल आपको जो आप पूछोगे वो चीज़ें वहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे तो मैं बताता ही रहता हूँ वैसे भी, ठीक है। अब ये आपका सिलेबस वाला जो डाउट है वो मैं एक बार सोल्व कर देता हूँ आपको कि देखो, राजस्थान पुलिस में वैसे देखें तो कोई भी सिलेबस निर्धारित नहीं है, ठीक है। किसी को नहीं पता कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि राजस्थान पुलिस में सिलेबस में ये लिखा हुआ आएगा रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन, राजस्थान जी के 45 क्वेश्चन और बी पार्ट है उसके 35 क्वेश्चन और महिला एवं बच्चों की योजनाएं के 10 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर के आएगा पेपर। बस इतनी बात से टॉपिक खत्म। सिलेबस का इतना ही मैटर है, इतना ही पेपर का है।
अब भगवान जाने वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन दे दे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन दे दे, वो उनकी मर्ज़ी है। 60 नंबर के कंप्यूटर रीजनिंग और उन्होंने मैथ को दे दिया। अब अपन ये नहीं कह सकते कि भाई रीजनिंग के 20 आएंगे, मैथ के 20 आएंगे, कंप्यूटर के 20 आएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। पिछली बार रीजनिंग के मैथ के 28 क्वेश्चन आ गए थे और रीजनिंग के कम आए थे, कंप्यूटर के भी कम आए थे। महिला एवं बच्चों की योजनाओं से क्वेश्चन ही नहीं आया था। तो ये तो देखो पुलिस वालों का, पुलिस मुख्यालय का जो पेपर बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ तो देखो, इस बार मान सकते हो कि आप 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मान सकते हो, 20 मैथ के, 20 कंप्यूटर के, ठीक है। 45 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके, जिसमें 5 सब्जेक्ट है, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में आपको 35 नंबर का जो है इंडिया जीके, साइंस, और उसके बाद में करंट और वर्ल्ड का जीके, ठीक है। और उसके बाद में आपकी 10 नंबर की जो मैला एवं बच्चों की योजनाएं आपसे पूछी जाएगी। तो ये है मोटा मोटा राजस्थान जीके का सिलेबस। टॉपिक वाइज सिलेबस में बताऊँ तो आपको टॉपिक वाइज आपको क्या करना है। मैथ में सबसे पहले मैथ की है, तो मैथ में आपको लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत और समय चाल दूरी, समय कार्य मजदूरी, और उसके बाद में आपको एलसीएम, एचसीएफ, और उसके बाद में आप मिश्रण। ये टॉपिक को आपको कंटेस्ट ही तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक भिन्न वाला टॉपिक भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। रीजनिंग में आपको देखो बेसिक रीजनिंग सब कुछ आ रही है, आपको सब आएगी। सीटी अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपको रीजनिंग तो आ ही रही है। सबसे पहले आपको रीजनिंग में अगर आपको फोकस करना है तो आप कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्व अवधारणाएँ और बैठक व्यवस्थाएँ, ऐसे कुछ 5-7 टॉपिक है, इसमें आपको फोकस करना है। और मतलब इनके कुछ रूल्स है जो आप उत्कर्ष वाले जो अपने अक्षय सर है उनकी क्लास लेना, यूट्यूब पे फ्री है, मैं लिंक भेज दूँगा। वो उन्होंने नियम समझा रखे हैं, तो उन नियम को नोट कर लेना और बार बार उनको पढ़ना। उन नियमों को पढ़ने से आपको कुछ बेहतर लाभ मिलेगा, मतलब उन क्वेश्चनों को सोल्व करने में कुछ आपको हेल्प मिलेगी। श्योर तो नहीं मैं बोल पाऊँगा कि भाई पूरी की पूरी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, लेकिन कुछ हद तक आपको उनमें फ़ायदा होगा। बाकी वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब किसी के सही हो गए तो हो गए, नहीं फिर वो गलत हो जाते हैं। तो एक बार उन क्वेश्चनों को आप बार बार उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना। रीजनिंग में इतना ही फोकस करना है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आपको अब की बार थोड़ा ढंग से पढ़ना है, डीप में, क्योंकि कंप्यूटर इस बार हमारे वाले एग्ज़ाम में थोड़ा सरल पूछा गया था। इस बार कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं और अच्छा खासा डीप में भी पूछा जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर को आपको है ना ढंग से पढ़ना है इस बार। और कंप्यूटर के लिए मैंने बुक बता रखी है, दक्ष की बुक आती है जो स्पेशल पुलिस के लिए बनाई हुई होती है, वही बुक लानी है आपको। मार्केट में पटवार, वीडियो, इन सब के लिए बुक आई हुई है दक्ष की, वो मत लाना। ओनली पुलिस के लिए जो स्पेशल है वही बुक लाना है। उसमें फ़ायदा ये है कि आपको PYQ मिल जाएंगे पुलिस के सारे, ठीक है। और राजस्थान जीके तो आपको मैं बार बार बताता हूँ, टेलीग्राम पे बता रखा है, आपको खुद को पता है राजस्थान जीके में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। राजस्थान जीके को किसी की बताने की जरूरत है ही नहीं वैसे तो, ठीक है। जो CT पास करेगा उसको खुद को पता चल जाएगा। बहुत बार बता दिया राजस्थान जीके के बारे में मैंने। और महिलाएं और बच्चों की योजनाएं जो है उनकी आशु सर की बुक आ रही है मार्केट में, राकेश जहांगीर सर की बुक आ रही है। राकेश जहांगीर सर वाली बुक में थोड़ी गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो इस बार गलतियाँ सुधार लेते हैं तो फिर वो बुक ले आना, नहीं तो आशु सर की बुक आती है मार्केट में, वो लेके आ जाना। और महिला एवं बच्चों की योजनाएं आपको CT पास करने के बाद में पढ़ना है, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको कब क्या पढ़ना है, उसकी आप चिंता मत करो। वो 10 क्वेश्चन के लगभग वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में इंडिया जीके आएगा, और इंडिया जीके में आपको मतलब कांग्रेस अधिवेशन वाला जो है वो एक बार पढ़ लेना, वो अच्छा से पॉलिटी पढ़ लेना। और नदियाँ, झीलें, उद्योग, ये चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा पढ़नी है। इंडिया जीके के आएंगे लगभग 10 से 10 क्वेश्चन मान सकते हो आप। और वर्ल्ड जीके भी आएगा। वर्ल्ड जीके के बाद में साइंस के तो 2-4 क्वेश्चन आएंगे। साइंस अगर आपको नहीं भी आ रही है ज़्यादा लोड मत लो, साइंस आप आराम से कर लोगे। उसके बाद में करंट है, तो करंट बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर राजस्थान का करंट आएगा या इंडिया का आएगा। तो राजस्थान और इंडिया दोनों का करंट आता है राजस्थान पुलिस के अंदर, तो ये थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आप बच्चा राजस्थान जीके का करंट पढ़ता है तो इंडिया करंट भूल जाता है, इंडिया पढ़ता है तो राजस्थान का भूल जाता है। तो आपको देखो सिलेक्शन लेना तो दोनों ही करंट पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए बोलता हूँ कि राजस्थान पुलिस का पेपर मतलब जिस हिसाब से पेपर बनाया जाता है और भर्तियों के लिए, उस हिसाब से राजस्थान पुलिस का पेपर कभी भी नहीं आता। मतलब जो तैयारी करने वाले बंदे रह जाते हैं, और जो मॉडरेट लेवल की जिनकी तैयारी होती है, जिनको ऑल ओवर नॉलेज होता है, वो बंदे निकल जाते हैं। तो आपको ऑल ओवर नॉलेज रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसी गलती कभी भी मत करना। बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने ये गलतियाँ की है, वो अभी भी सिलेक्शन से वंचित है, ठीक है। तो आपको ये गलतियाँ कभी भी नहीं करनी है। ऑल ओवर सब्जेक्ट्स पे कमांड आपको रखनी है पकड़ के। वाकई में सारी की सारी आपको टिप्स, गाइडेंस वो आप टेलीग्राम चैनल पे देता रहूँगा, ठीक। तो ये थी सिलेबस के बारे में चर्चा। संपूर्ण सिलेबस तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि
उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने टॉपिक्स भी अभी नोट नहीं करके रखे भाई, किस टॉपिक से कितने क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना है। तो एक बार हम उसके बारे में वापस बाद में CET पास होने के बाद में आराम से चर्चा कर लेंगे, लाइव आके चर्चा कर लेंगे, उसकी आप चिंता मत करो। अभी आपको CET के ऊपर फोकस करना है। CET पास करो, और CET पास करने के बाद में फिर राजस्थान पुलिस की एकदम बेसिक से अपन मैं आपको सारी गाइडेंस देता चलूँगा। तो मतलब आपको सिलेबस की टेंशन छोड़ दो, मेडिकल की टेंशन छोड़ दो, और फिजिकल की टेंशन छोड़ दो। सबसे ज़्यादा अगर आपको टेंशन इस बार लेनी है तो आप CET की लो, कि CET में मेरे को किसी भी हालत में आपकी बार 40% तो लाने ही है। बाद में आप ऐसे मान लो कि आपका 50% 60% राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन आप पक्का ही मानो, फिर 50% तैयारी है वो अपन मिल के कर लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। और मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है COP विजय 23 के नाम से, वहाँ पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे ज़रूर ऐड हो जाना, पहले बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। धन्यवाद।